साहब के चंद ऐसे वजीर हैं मजीद मुश्किलात पैदा करते हैं कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते। वजीर आजम साहब, उनके वजीर आपके मुतालबात पूरा नहीं कर रहे हैं, आपको लॉलीपॉप पे चला रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के मामले पर चंद वज़रा ने आग बुझाने के बजाय मजीद भड़काई। ऐसा वजीर काबीना में मौजूद क्यों है जो रावलाकोट के कश्मीरियों को कश्मीरी नहीं समझता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को आड़े हाथों ले लिया। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़रा को कंट्रोल करने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर के मामले के हल के लिए मौलाना फजलुर रहमान को सियासी स्पेस देने का भी मशवरा। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि चंद वजीर वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म को कामयाब होते देखना चाहते हैं। अगर वो कामयाब होंगे तो पाकिस्तान कामयाब होगा। आज़ाद कश्मीर का मसला बातचीत से हल किया जाए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का मशवरा। बोले कि लोग बड़ी तादाद में रावलाकोट में मौजूद हैं, बातचीत होनी चाहिए, चार्टर ऑफ डिमांड देखना चाहिए। रियासत की तरफ से तकरीर की बुनियाद पर एक्शन लिया जाना कैसे दुरुस्त अमल है। JAA ने सालिसी की दरख्वास्त की, ख़त हुकूमत को भिजवा दिया, ताहाल जवाब नहीं मिला। ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की वो बतौर वज़ीर दिफा नहीं करनी चाहिए थी। आपने लड़ाई ख्वाजा आसिफ और सुलह इसहाक डार के सपोर्ट कर रखी है। स्पीकर साहब ने भी जज्बाती गुफ्तगू की। आप सीनियर सियासतदान हैं, रावलाकोट को कश्मीर का हिस्सा ना समझना ज्यादती है। ख्वाजा आसिफ के बयान से कश्मीरियों के दिल आज़ारी हुई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ बरहम बोले कि कश्मीर हसास इलाका है, इस पर बात करने से पहले सोचना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि अपने बयान पर कोई निदामत नहीं, कश्मीरी बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं, लाजवाल कुर्बानियों से बनता है। ये बात बिल्कुल गलत है कि उनके मुतालबात नहीं माने गए या उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए गए। हर उस मुतालबे को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे जो वहाँ की तामीर व तरक्की के लिए हो या जिसका तल्लुक़ जो है वहाँ के अवाम की जो है वो भलाई के लिए हो। कलअदम एक्शन कमेटी मुहाजिरीन की नशिस्तों के मुतालबे की आड़ में मुजफ्फराबाद पर लश्कर कुशी करना चाहती थी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा, अभी इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा कर रहे हैं। मुहाजिरीन को हक़ राय दही से महरूम करना तहरीक आज़ादी के मकसद से इनहराफ है। उनके 38 मुतालबात में से कोई मुतालबा ऐसा नहीं जिस पर काम नहीं हुआ। मौलाना फजलुर रहमान उनसे बात कर लें, अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्शन कमेटी के पास कोई जायज़ मुतालबा नहीं। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को वरगला कर तशद्दुद की तरफ ले जाया जा रहा है। जिस तरह मैंने कहा कि इंतहाई एहतराम का रिश्ता है और मैं इनके यहाँ अक्सर इनकी कदम बोसी के लिए जाता हूँ, तो तखलिये में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगे, मैं कभी बात नहीं। जनाब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूँ और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है मैं उनको इजाज़त देता हूँ वो ऐवान के सामने खुल कर। मौलाना से की जाने वाली बातें यहाँ नहीं बताऊँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान की तरफ चुटकुला। कौमी असम्बली में इंकशाफ किया कि उनके और मौलाना के दरमियान तन्हाई में जो बातें हुई वो कभी किसी को नहीं बताएंगे, अगर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। इस पर मौलाना ने जवाब दिया कि वो वज़ीर आज़म को ये राज अफ़शा करने की इजाज़त देते हैं।
कि जो मैंने कराची में बल्दियाती निजाम लेकर आया है वो आप लाहौर में जरा लेकर आए। बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। गिलगित बल्तिस्तान में 90 दिन में बल्दियाती इलेक्शन कराने का ऐलान। MQM के बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के लिए आईनी तरमीम के मुतालबे पर MQM के अपने ही वज़रा को रुकावट करार दे दिया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से विफाक से निकलने का भी मुतालबा। बोले हुकूमत वक्त, वज़ीर आज़म और वज़रा आपके मुतालबात नहीं मान रहे, लॉलीपॉप दे रहे हैं तो हुकूमत से निकल जाए। कराची ज़्यादा अहम है या कुर्सियाँ? कराची में जो बल्दियाती निज़ाम है वो ज़रा लाहौर में लाएं। नून लीग को बल्दियाती इलेक्शन से खौफ है, सब आइन की बात करते हैं मगर इस्लामाबाद में ही बल्दियाती निज़ाम नहीं। इस आइन का आर्टिकल 140A उस पर कोई बात नहीं करता। आज इन तमाम आर्टिकल्स की नफी से अगर आज़ाद कश्मीर में एक शोरिश है, वहाँ आज़ाद कश्मीर एक्शन कमेटी बनी है, तो अल्लाह ना करे फिर एक कराची एक्शन कमेटी भी बनेगी। 140A है, फेडरल टेरिटरी में देने का मसला है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज मसाइल हल ना हुए तो कराची समेत दीगर शहरों से वफाक के ज़ेर इंतज़ाम होने का मुतालबा आएगा। तवज्जो ना दी गई तो कराची एक्शन कमेटी भी बनेगी। MQM के पार्लिमानी लीडर डॉक्टर फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि हमें कौमी मुसालिहत और कौमी मुफाहमत की ज़रूरत है। आइन पर अमल नहीं हो रहा तो अपने गिरेबान में झाँकें। सूबाई हुकूमत के सारे रोड देख लें तो आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आप वो रोड जो कि वफाकी हुकूमत के ज़रिए तामीर चल रहे हैं, आप हैदराबाद से सक्खर जाएं तो मेरे सब ख्याल से आपको एम्बुलेंस में जाना पड़ेगा, जो उस सड़क की का हशर है। अपोजिशन ने तो बजट पढ़ा ही नहीं था ना। जब बजट पेश हो रहा था, चीफ मिनिस्टर साहब बजट पेश कर रहे थे, तो अपोजिशन उस वक्त हंगामा करके जा चुकी थी। NFC में कोई कटौती नहीं हुई, तमाम सूबों को शेयर कम मिल रहा है जिससे तरक्याती काम मुतासिर होंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का विफाक से शिकवा। विफाकी हुकूमत पर कराची के साथ ज्यादती और सूबे में सड़कों की खराब सूरत हाल का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया। MQM को आड़े हाथों लेते हुए बोले कि इन लोगों ने बजट पढ़ा ही नहीं और सिर्फ हंगामा करके चले गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।